everyone. Today we'll be doing effect of changes in demand on market equilibrium. मार्केट इक्विलिब्रियम पर डिमांड के चेंज का क्या असर होता है. नाउ चेंज इन डिमांड, ये जो चेंज है ये इंक्रीज इन डिमांड भी हो सकता है या डिक्रीज इन डिमांड भी हो सकता है. नाउ इफ देयर इज एनी चेंज it will lead to shift in the demand curve. As a result, equilibrium price and equilibrium quantity are bound to change. Equilibrium में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ये दोनों का जो प्राइस और क्वांटिटी जो मार्केट डिटरमाइन करता है ये चेंज होंगे. ना अ डिमांड कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. किस वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है? If there is change in price of complementary goods, change in price of substitute goods, change in income of the consumer, change in taste and preferences of the consumer, expectation of change in price in near future या change in population. तो जैसे मैंने कहा कि change in demand या तो increase in demand हो सकता है या decrease in demand. तो पहले हम करेंगे increase in demand. Now increase in demand इफ़ देर इज़ नो चेंज इन सप्लाई. तो हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में सप्लाई कर्व सिर्फ एक है क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट रहेगा और डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है. ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट. ये जो डॉटेड लाइन है ये न्यू लाइन है बोथ फॉर डिमांड एंड we can see both for equilibrium price and equilibrium quantity new lines have been made, the dotted lines. Now rightward shift of the demand curve from DD to D1 D1 due to increase in demand curve shift होगा towards the right. अब इसके चलते क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट E1. पहले डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे एट पॉइंट E. Now due to increase in demand, the new equilibrium point is established at E1. अब ये पॉइंट को अगर हम y एक्सिस के तरफ एक्सटेंड करेंगे तो P1 is the new equilibrium price. On E1 if we extend to the x axis, Q1 is the new equilibrium quantity. यही मैंने लिखा है यहाँ. It creates an excess demand at the old equilibrium price. तो जब ये शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट, वी फाइंड दैट देयर इज एक्सेस डिमांड एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. मतलब ये है ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस OP. अब हम यहाँ देख रहे हैं E से लेकर के ये जो डिमांड कर्व वाला लाइन तक, यहाँ तक एक्सेस डिमांड है. एक्सेस डिमांड होने से क्या होगा कि देयर इज अ इफेक्ट अपॉन द प्राइस. Price will rise. Equilibrium price rises from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. Now the next topic is about decrease in demand. Supply remains constant. तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट if there is decrease in demand. Leftward shift of demand curve from DD to D2 D2. From DD to D2 D2. There is leftward shift of the demand curve. It causes an excess supply at the old equilibrium price of OP. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि OP was the old equilibrium price. अब यहाँ पे जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड कितना है मार्केट में, यहाँ तक, लेकिन सप्लाई कितना है, यहाँ तक. ये सप्लाई का लाइन है तो यहाँ तक एक्सेस सप्लाई है. एक्सेस सप्लाई होने से क्या होता है, प्राइसेस फॉल होता है मार्केट में. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. डिक्रीज दिस इट कॉजेज एन एक्सेस सप्लाई एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP. दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स विच रेड्यूसेस द प्राइस. अब प्राइस फॉल होने लगेगा. डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई. अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट है ये मतलब ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है. मतलब कि फाइनली क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब कि मार्केट में दोनों मतलब डिमांड एंड सप्लाई को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा. तो फाइनली तो इक्विलिब्रियम स्टेज में ही आके रेस्ट होगा.
So decrease in price leads to rise in demand and fall in supply. New equilibrium is established at point E2. This has to be E2. E2. Equilibrium price falls from OP to OP2 and equilibrium quantity falls from OQ to OQ2. Now, one conceptual question: explain the effect of increase in income of buyers of a normal commodity on its equilibrium price. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में पूछा गया है और ये पूछा गया है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है कंज्यूमर का तो एंड दैट ऑल्सो what will its impact on the normal commodity. Explain the effect of increase in income of buyers of a normal commodity on its equilibrium price. Now it will lead to excess demand. जैसे इनकम बढ़ रहा है कंज्यूमर का तो डिमांड तो बढ़ेगा ही. देयर विल बी एक्सेस डिमांड. अब ये 3 पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में लाने के लिए होगा कि फाइनली इक्विलिब्रियम रेस्ट होगा एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई हैज़ टू बी इक्वल. Now it leads to competition among buyers which raises the price. Excess demand होगा तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा मार्केट में और increase in price leads to rise in supply and fall in demand. These changes continue till supply and demand become equal at a new equilibrium price. So finally, as I told you कि these 2, 3, 4 these points are related to market equilibrium when the demand and supply will rest at a particular point. Now as there is an increase in demand only, equilibrium price rises. अब हम देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर what is the effect of increase in income of buyers of a normal commodity. normal commodity मतलब वो सारे commodity जो हम मार्केट में बाई करते हैं जिनका जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है. सो लाइक व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम, ये सेम डायग्राम जो मैंने समझाया था प्रीवियसली. सो देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व होने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो राइज. अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस तो हम सिर्फ प्राइस के बारे में लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज. अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे पूछा होता तो द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो राइज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the effect on equilibrium price and equilibrium quantity when price of a complementary good increases. अब complementary goods कौन से होते हैं, those commodities which are used together to satisfy a particular want. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कार एंड पेट्रोल. अगर हम कार खरीदते हैं तो साथ में पेट्रोल भी यूज़ होता है. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस द डिमांड फॉर कार्स विल फॉल as it becomes relatively expensive to consume the two goods together. Now this leads to competition among sellers which reduces the price. Fall in price leads to decrease in supply and rise in demand. These changes continue till demand and supply become equal at new equilibrium price. Again, 2, 3 and point, these points are related to equilibrium when demand and supply become equal and new equilibrium price is maintained. Now, as there is decrease in demand only, both equilibrium price and equilibrium quantity will fall. Same thing in a diagram I have explained कि as what will be the effect on equilibrium price and equilibrium quantity when price of complementary good increases. तो अगर पेट्रोल का प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड फॉर कार्स विल फॉल. सो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम डी टू D1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल, न्यू इक्विलिब्रियम point is established at E1. As a result, price will fall from OP to OP1
and equilibrium quantity will fall from OQ to OQ1. तो ये इस क्वेश्चन में इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों पूछा गया था. तो द आंसर विल बी both will fall. Equilibrium price as well as equilibrium quantity both will, as there is decrease in demand only, both equilibrium price and equilibrium quantity will fall. Thank you.